परवाह देश की में हम हाजिर हैं हर उस मुद्दे के साथ जिसका वास्ता हर हिंदुस्तानी से है। शुरुआत अन्नदाता के आक्रोश से करते हैं, जिसकी तपिश हर बीतते दिन के साथ और तेज होती जा रही है। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में किसानों ने प्रदर्शन किया। वहीं किसानों के समर्थन में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल समेत कई हस्तियों ने अवार्ड लौटाने का ऐलान किया। इस बीच अन्नदाता के आक्रोश को शांत करने के लिए मैराथन बैठक हुई। किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत में 40 किसान नेता मौजूद रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत कई नेता और आला अधिकारी मीटिंग में थे। 7.5 घंटे की मीटिंग के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। अब 5 दिसंबर को अगली मीटिंग होगी। किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। सरकार किसानों के हर भ्रम को दूर करने की कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी को नहीं छुआ जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक्ट के प्रावधानों में किसानों को सुरक्षा दी गई है। किसानों की जमीन की लिखा पढ़ी कोई नहीं कर सकता है। सरकार को किसानों की पूरी चिंता है। सरकार को कोई अहंकार नहीं है। सरकार खुले मन से किसानों के साथ बातचीत कर रही है। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर किसान 8 दिन से जमा हैं। कब तक रहेंगे फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन हम आपको देश के बॉर्डर पर लिए चलते हैं, जहां चीन और पाकिस्तान की नई साजिश की जानकारी मिल रही है। इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को गौर से देखिए। नॉनस्टॉप लड़ाकू विमानों की उड़ान, चीनियों की कलंदरी से गूंजता आसमान। मानना होगा कि माओ का मुल्क दुनिया को हर हाल में एक और त्रासदी के मुहाने पर लाना चाहता है। जिनपिंग के शागिर्दों का जहन इस कदर खोखला हो चुका है जिसमें जंग के सिवा कुछ नजर नहीं आता। लद्दाख में तनातनी को करीब 6 महीने हो चुके हैं। मई की गर्मी के बाद बरसात भी बीत गई और अब बर्फीली सर्दी का दौर है, लेकिन ड्रैगन के कायरों के दिमाग में ठंड नहीं पड़ी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन ने हमारी सरहद के करीब एक बार फिर से तमाशा दिखाया है। पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने बड़ी ड्रिल की। एक्सरसाइज के दौरान JF-11 थंडर फाइटर जेट भी उड़ाए। चीन ने हमारी सरहद के करीब फाइटर जेट ऐसे वक्त में उड़ाए हैं जब चंद घंटे पहले गलवान में चीन की साजिश को लेकर अमेरिका ने बड़ी जानकारी सामने रखी। इसीलिए इसे जिनपिंग के शागिर्दों की बौखलाहट से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ड्रिल के दौरान JF-11 फाइटर विमानों को जिस तरह बेहद नीचे उड़ाया गया, वो चीन की मंशा पर सवाल कैसे उठाता है, उसे भी समझना जरूरी है। चीन की फौज की 5 थिएटर कमांड हैं। इनमें वेस्टर्न थिएटर कमांड सबसे बड़ी है। इस कमांड के तहत शिनजियांग, तिब्बत, गांगसू, निंजिया और चांगकिंग जैसे इलाके आते हैं। ये पूरा इलाका हमारी सरहद से लगा है, जहां हमारे शूरवीर बिलों में दुबके चीनियों के सिर पर बारूद बरसाने के लिए हर वक्त मुस्तैद हैं। LAC पर भी चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड के ही सैनिक तैनात होते हैं। गलवान में भी जिनपिंग के इन्हीं जल्लादों ने साजिश रची थी और हमारे जांबाजों के हाथों शिनजियांग के ही शैतान पिटे थे। इसलिए हमारी सरहद के करीब चीन की ये ड्रिल कई सवाल उठाती है। मसलन LAC के करीब चीन ने लड़ाकू विमान क्यों उड़ाए? अचानक युद्ध की तैयारी का तमाशा क्यों दिखाया? क्या बर्फबारी होते ही चीन को इस साजिश करने वाला है? इन सवालों का जवाब चीन के दत्तक पुत्र पाकिस्तान से मिलता है। गौर से सुनिए। जी हां, हमारी सरहद के करीब चीन के जंगी तमाशे का सिरा जिन्ना के मुल्क की दिल्ली तक पहुंचता है। 2 दिन पहले चीन के रक्षा मंत्री अचानक पाकिस्तान पहुंचे।
जिनपिंग ने अपने सबसे करीबी शागिर्द यानी रक्षा मंत्री को पाकिस्तान भेजा। वेंग फेई ने पहले बाजवा से मुलाकात की, फिर इमरान खान से कोहनी मिलाई। इतना ही नहीं, अपने माए बाप को पाकिस्तान ने सबसे बड़े अवार्ड निशाने इम्तियाज देने में भी देरी नहीं की। लेकिन पाकिस्तानियों को अपने नाकारा हुक्मरानों की चीन की चापलूसी रास नहीं आ रही। जरा हसन निसार को सुनिए। यही पाकिस्तान की हकीकत है, लेकिन 7 दशक में पाकिस्तान की नस्लों को दहशतगर्दी का ही जहर पिलाया गया है, आतंक की ही तालीम दी गई है। इसीलिए इस्लामाबाद के आवारा हुक्मरान अपनी आवाम को एटमी टॉनिक देते रहते हैं। इमरान के करीबी कुरैशी ने एक बार फिर ऐसा ही किया है। विदेश मंत्री का ओहदा है इस शख्स के पास। अंग्रेजी में चबा चबा कर बोलते हैं, लेकिन जिम्मेदारी का जरा सा भी एहसास होता तो बात बात पर जुबान से एटमी मिसाइल न दागते। कुरैशी की जुबान से एटमी धमकी का ये एपिसोड तुर्की के एक चैनल को दिए इंटरव्यू में सामने आया। वैसे कुरैशी की ये धमकी यूं ही नहीं है। आसमानी कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें पाकिस्तान और चीन के पाप का सबसे नया सबूत हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के चश्मा न्यूक्लियर प्लांट की हैं। जानकारी मिली है कि कंगाल मुल्क का सुल्तान अपनी आवाम को भूख की भट्टी में झोंककर ड्रैगन की मदद से अपने परमाणु हथियारों का लगातार विस्तार कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान परंपरागत एटम बमों से अपेक्षाकृत काफी छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। सिंधु नदी के किनारे बसा चश्मा कस्बा इमरान खान की परमाणु साजिशों का सीक्रेट अड्डा है। वैसे तो पाकिस्तान की एटॉमिक एनर्जी कमीशन दुनिया के सामने ये दावा करती है कि मियांवाली जिले के चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली पैदा होती है। PAEC के मुताबिक ये प्लांट 1330 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इस न्यूक्लियर प्लांट में बिजली पैदा करने के लिए 4 यूनिट मौजूद हैं। लेकिन इस प्लांट में बिजली के साथ साथ छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने का काम बदस्तूर जारी है। इतना ही नहीं, चीन ने इस न्यूक्लियर प्लांट में पैसा भी खूब लगाया। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में चीनी लोग भी काम करते हैं। हर महीने चीन के अधिकारी इस चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट का दौरा भी करते हैं। पाकिस्तान और चीन चोर चोर मौसेरे भाई हैं। पाकिस्तान ये जानता है कि वो भारत के साथ सीधे नहीं भिड़ सकता। POK को बचाने के लिए पाकिस्तान को चीन की मदद चाहिए। चीन भी POK कब्जाना चाहता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? चीन को खुश करने के लिए ही इमरान खान ने POK को 2 हिस्सों में बांटकर गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव कराया, सरकार बनवाई। अब गिलगित को अलग कर पाकिस्तान में विलय की तैयारी है। चुनाव के बाद पहली बार गिलगित पहुंचे थे इमरान खान। कंगाल मुल्क के सुल्तान ने गिलगित की आवाम को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए। पाकिस्तान में साथ आने के समर्थन के लिए बेहिसाब विकास का वादा किया। लेकिन गिलगित के लोग भी जिन्ना के वारिसों की हकीकत जानते हैं, इसीलिए इस्लामाबाद के लुटेरों को बैरंग लौटना पड़ा। इसीलिए जिनपिंग ने अपने गुलाम पाकिस्तान पर चाबुक चलाने के लिए अपने शागिर्द को रावलपिंडी दौड़ाया और इसीलिए जिनपिंग के जमूरों ने LAC के करीब लड़ाकू विमानों वाले करतब दिखाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।